नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं रस और उसके भेद। तो आइए शुरू करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जब किसी साहित्य को पढ़ते समय या सुनते समय आनंद की अनुभूति हो, तब उसे हम कहेंगे रस। रस सूत्र की परिभाषा आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में इस प्रकार दी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद दृश्य निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र में उन्होंने स्थायी भावों की चर्चा नहीं की है। तो रस के कुल अवयव हुए कितने? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम इन्हें जान लेंगे, फिर रस के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। ऐसे कारण जिनके द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें कहते हैं विभाव। यह दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ है जिस पर भाव टिका हो, आश्रित हो। यह दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। आश्रय का अर्थ है जिसके हृदय में भाव की उत्पत्ति हो, उसे कहेंगे आश्रय। और विषय का अर्थ है जिनके कारण वह भाव उत्पन्न हो, वह विषय। जैसे राम को देख करके सीता के मन में रति आदि प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर राम के द्वारा हुआ, इसलिए राम यहाँ पर विषय हो जाएंगे। और सीता के मन में प्रेम जगा, तो इस कारण से सीता आश्रय हो जाएंगी। तो आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो वह आश्रय, और जिसके द्वारा वह भाव उत्पन्न हो वह विषय। उद्दीपन का अर्थ है तीव्रता प्रदान करना। जब किसी भाव को कोई तेजी प्रदान करे या वे कारण जिनके कारण कोई भाव और तीव्र हो जाए, उन्हें कहेंगे उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है तीव्रता। भावों को और तीव्रता प्रदान करना और तेजी देना, गति देना, इन्हें कहेंगे उद्दीपन विभाव। जैसे स्वच्छ चांदनी और अंधेरी रात, कोकिल कूजन, वर्षा ऋतु इत्यादि प्राकृतिक और मानवगत दशाएं हो सकती हैं इसमें। तो ऐसी दशाएं जिनके कारण भाव में तीव्रता हो या और तेजी आए, उन्हें कहेंगे उद्दीपन विभाव। अब अगला है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है जब भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, उन भावों को प्रकट करना, उन्हें कहेंगे अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है अनुगमन करना। अनुगमन करना। तो जो विभाव थे उन्हीं को प्रकट करना, यह अनुभाव हो जाएगा। यह कुल 4 प्रकार का होता है। कायिक,
वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक का अर्थ है शरीर के द्वारा, जानबूझकर। जब कोई क्रिया प्रतिक्रिया की जाए, जैसे इशारा, श्रम के कारण स्वेद, तो ऐसे तत्व जो शरीर के द्वारा, ऐसे प्रतिक्रियाएं जो शरीर के द्वारा की जाती हों, उन्हें कहेंगे कायिक अनुभाव। और वाचिक का अर्थ है वाणी के द्वारा। जब कोई वाणी के द्वारा भाव प्रकट हो तो वह कहेंगे उसे वाचिक अनुभाव। जब सात्विक, सात्विक का अर्थ है सत्व गुण या स्वतः, स्वतः कोई क्रिया हो उसे कहेंगे सात्विक। यह कुल 8 प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में स्थायी भावों की संख्या 8 मानी गई। स्थायी भाव का अर्थ जानते हैं, स्थिर रहने वाले भाव या दीर्घ काल तक हमारे हृदय में बने रहने वाले भाव। तो ऐसे भाव हमारे अंदर समाहित हैं जो बहुत दीर्घ काल से हमारे अंदर रहते हैं और समय काल परिस्थिति के अनुसार वो प्रकट होते हैं। ऐसे भावों को कहेंगे स्थायी भाव। इनकी संख्या 8 मानी गई थी, परंतु बाद में मम्मट ने शांत रस देकर निवेद, इसके बाद विश्वनाथ ने वात्सल्य रस देकर के, भक्त वात्सल्य रस देकर के वत्सल, और फिर रूप गोस्वामी ने भक्त रस देकर के ईश्वर विषयक रति, ये 3 और स्थायी भावों को बढ़ा दिया, जिससे कि स्थायी भावों की संख्या कुल हो गई 11। तो जितने रस होंगे उनके स्थायी भाव उसी प्रकार से माने जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रसों की संख्या और उसी प्रकार से स्थायी भाव भी लिखे जाएंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार करुण, वीर विभत्स, भयानक, रौद्र, अद्भुत, वात्सल्य और अंतिम भक्ति रस। तो 1 2 3 4 और ये 11। तो कुल इस प्रकार से रसों की संख्या 11 हो गई और इनके स्थायी भाव श्रृंगार रस, रति, करुण रस, शोक, हास्य रस, हास, शांत रस, निर्वेद, वीर रस, उत्साह, विभत्स रस, जुगुप्सा, भयानक रस, भय, रौद्र रस, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, वात्सल्य, पुत्र विषयक रति, भक्ति रस, ईश्वर विषयक रति।
तो इतने रसों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस। सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस यह संस्कृत के श्रृंग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कामोद्रेक। श्रृंगार रस में नायक नायिका के परस्पर मिलन या विप्रलंब वियोग का वर्णन होता है। इस प्रकार से श्रृंगार रस के कुल 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार रस के भेद 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। तो जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार, और जहां पर मिलन की दशा ना हो वहां पर वियोग। जैसे संयोग श्रृंगार का उदाहरण कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, और वियोग श्रृंगार नागमती चितौर पर फेरा प्यूज गए पुनकी न फेरा इत्यादि में वियोग श्रृंगार हो जाएगा। दूसरा है करुण रस। स्थायी भाव शोक। जब प्रिय के मिलन का अभाव हो और संभव ना हो, या किसी इष्ट से बिछुड़ना हुआ हो, या फिर किसी प्रिय का मरण हो इत्यादि भाव में करुण रस हो जाएगा। जैसे शोक विकल सब रुवहु रानी रूप रास बल तेज बखानी इत्यादि में शोक होने के कारण करुण रस हो जाएगा। तीसरा है हास्य। स्थायी भाव हास। विकृत वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि के द्वारा जब चित्त में प्रसन्नता या हास्य की उपस्थिति या हास्य का उत्पन्न होना हो तो ऐसी दशा को कहेंगे
हास्य रस, जैसे जेहि दिसि बैठे नारद फूली। तो जिस दिशा में नारद बैठे थे, तो यहां पर क्या हो गया, हास्य रस। चौथा है शांत रस, शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद का अर्थ है सांसारिकता से मोह भंग हो जाना। जब भौतिकता से ऊब सी हो जाए और सांसारिकता का ज्ञान हो जाए, या सांसारिक नश्वरता का ज्ञान होने के कारण इस संसार से वैराग्य का भाव आ जाए, तो ऐसी दशा को कहेंगे निर्वेद। जैसे अबलौ नसानी अब न नसैहूं। अबलौ नसानी अब न नसैहूं, जैसे अबलौ नसानी अब न नसैहूं, तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। अगला है वीर रस। स्थायी भाव उत्साह, वीर रस स्थायी भाव उत्साह। तो जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव मन में जागृत हो, वहां पर हो जाएगा वीर रस। जहां पर वीरता के कारण उत्साह हो, वहां पर वीर रस हो जाएगा। इसके कुल 4 वेद हैं। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। भरत ने नाट्यशास्त्र में वीर रस के 3 भेदों का उल्लेख किया है। युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। तो वीर रस के कुल 4 भेद। युद्धवीर, जहां युद्ध के कारण, युद्ध में वीरता के कारण भाव हो, वहां युद्धवीर। जहां दया के कारण वीरता का भाव हो, जहां दान के कारण और जहां धर्म के कारण। तो इस प्रकार से वीर रस में ये सब समाहित हो जाएंगे। अगला है विभत्स रस। स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जब कोई ऐसी दशा हो जिनको देखकर
मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर हो जाएगा जुगुप्सा का भाव विभत्स रस के अंतर्गत। इसमें घृणास्पद चीजें मांस, रुधिर आदि का वर्णन होता है और ऐसी चीजों को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, विभत्स रस। अगला है भयानक रस। भयानक रस स्थायी भाव है भय। जब कोई अनिष्टकारी वस्तु को देख करके या दशा को देख करके मन में एक डर का भाव आ जाए तब वहां पर क्या हो जाएगा, भयानक रस। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कठिन काल के जालों सी। तो यहाँ पर भयावह स्थिति का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जहां पर क्रोध, गुरुनिंदा, राष्ट्रीय अपमान या फिर अन्य किसी कारण से क्रोध का भाव उत्पन्न हो तब वहां पर क्या हो जाएगा, रौद्र रस। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। जब कोई अलौकिक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को देखकर मन में आश्चर्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तब वहां पर हो जाएगा अद्भुत रस। जैसे यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। तो यहाँ पर आश्चर्यचकित अलौकिक कर देने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर होगा अद्भुत रस। 10वां हो जाएगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस स्थायी भाव हो जाएगा पुत्र विषयक रति। जहां पर संतान की प्रतिक्रिया, चेष्टाएं या बाल सुलभ चेष्टाओं को देख करके मन में एक स्नेह का भाव पैदा हो तब वहां पर हो जाएगा वात्सल्य रस। जैसे किलकत कान्ह घुटुरवन आवती, किलकत कान घुटुरवन आवत। तो यहाँ पर बाल सुलभ चेष्टाएं वर्णित है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग, योग वात्सल्य और संयोग वात्सल्य।
जब कभी संयोग या पुत्र विषयक प्रेम प्राप्त हो प्रत्यक्ष रूप से, तो वहां पर हो जाएगा संयोग वात्सल्य, और जहां वियोग की अवस्था हो वहां पर वियोग वात्सल्य हो जाएगा। जैसे वियोग वात्सल्य में ये तो था संयोग वात्सल्य का, अब संदेशो देवकी सो कहियो, तो यहाँ पर वियोग दशा का वर्णन होने के कारण यहाँ पर वियोग वात्सल्य हो जाएगा। और अंतिम है भक्ति रस। स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम या रति। ईश्वर विषयक प्रेम या रति, इसकी उद्भावना रूप गोस्वामी ने की थी। इसने रूप गोस्वामी। तो जहां पर ईश्वर के विषय में या ईश्वर से प्रेम का वर्णन हो वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दूसरा मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो यहाँ पर ईश्वर से भक्ति का वर्णन होने के कारण यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। अब कुछ स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव तो हो गया था, संचारी भाव में कुछ छूट गया था, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। विभाव अनुभाव संचारी, स्थायी भाव तो हो गए थे, संचारी भाव जो हैं छूट गए थे। तो एक था संचारी भाव। संचारी भाव मतलब संचरण करने वाले भाव। तो ऐसे भाव जो पानी के बुलबुलों की भांति उठते और नष्ट होते रहते हैं, ऐसे भाव को कहेंगे संचारी भाव। इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है। लेकिन भानुदत्त मिश्र ने एक 34वां संचारी भाव छल को माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने 35वां संचारी भाव चक पकाहट को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां संचारी भाव चकपकाहट और भानुदत्त मिश्र ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। इस प्रकार से कुल संचारी भावों की संख्या कुल हुई 35।
तो ये था रस और संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।